प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भासाद्विपर्यय इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयस। अंतिम अध्याय हमने प्रारंभ किया है जिसमें प्रमाणाभास की चर्चा चलेगी। प्रमाणाभास के अंतर्गत हमने कहा था 4 बिंदुओं को लेकर प्रमाणाभास होता है। स्वरूपाभास, संख्याभास, विषयाभास, फलाभास, जिसमें से एक प्रकरण हमने 3-4 सूत्रों में देख लिया, स्वरूपाभास का। अब वो कौन कौन से आभास है, उनकी संख्याएं कितनी है, उसकी चर्चा यहाँ से चलेगी। देखते हैं, हम 6वां सूत्र प्रारंभ करते हैं। इसका एक बड़ा चार्ट बनेगा। वैसे मैंने कच्चा डायग्राम नहीं बनाया है, आप ही को बनाना है, इसलिए मुझे नहीं पता उसका क्या रूप होगा, लेकिन आप 2 पेज लेंगे आड़े तो भी चलेगा, क्योंकि काफ़ी लगभग 25-30 सूत्रों का उसमें समाने का भाव है। और अलग सी नोट भी करते जाएंगे, वो अलग सी करते जाएंगे, चार्ट में नहीं। देखिए, जैसे प्रमाणाभास एक मूल हेडिंग होगा और उसके भेद प्रभेद का ये चार्ट होगा। वैसे स्वरूप की तो चर्चा ही नहीं, यहाँ पर संख्याभास की चर्चा है, साथ साथ स्वरूप भी चर्चा करेंगे। तो ऊपर ये हेडिंग होगा प्रमाणाभास, जिसमें 2 विभाजन होंगे। एक तो प्रत्यक्षाभास और परोक्षाभास, जिसमें प्रत्यक्षाभास में एकदम छोटा, सबसे कम से कम नोट करना है उसमें, तो एक कॉर्नर में आ जाए। हाँ, ऐसा आड़ा आड़ा कर दो उसको। हाँ, तो एक तरफ बनेगा आपका प्रत्यक्षाभास, एक कॉर्नर में कहीं। और फिर क्योंकि परोक्षाभास का पेटा बड़ा है बहुत, प्रत्यक्षाभास का तो कुछ भी नहीं, यही प्रारंभ होगा और यही टर्मिनेट होगा, वो आगे नहीं चलेगी उसकी श्रृंखला। तो उस हिसाब से आप चार्ट बनाना। प्रत्यक्षाभास का स्वरूप हम इस सूत्र के माध्यम से देखते हैं। ये प्रत्यक्षाभास के आगे लिखेंगे आप आधार सूत्र, एकदम शॉर्ट में लिख सकते हैं, Su.6, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको। प्रत्यक्षाभास क्या स्वरूप है प्रत्यक्षाभास का, देखते हैं। वैसे स्पष्ट ख्याल में आता है, जो प्रत्यक्ष तो नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष जैसा लगता है, वह प्रत्यक्षाभास। समझ में आता है क्या कहा? जैसे हमने परिभाषा बनाई थी लक्षणाभास की, जैसे हमने परिभाषा बनाई थी, वैसे आप जानते हैं लक्षणाभास की परिभाषा क्या थी? लक्षण तो है नहीं, लक्षण वत दिखे, लक्षणाभास। वैसे आभास का मतलब क्या होता है? भ्रम, इल्यूजन होना चाहिए, ऐसा सब जगह नहीं है। देखो, मुझे थोड़ा रात में आभास हुआ कि यहाँ पर कोई आया है, मुझे मरण का थोड़ा आभास हो रहा है। तो हर जगह आभास का अर्थ मिथ्या ज्ञान ही नहीं होता है, वो अनुमान रूप सम्यक ज्ञान भी हो सकता है। हम जहां पर उसको डाले वैसा अर्थ होगा। क्या कहा, कुछ पकड़ रहे आप मेरी बात को? जैसे मैं हमेशा एक वर्ड का आपको ज्ञान कराता हूं, अध्यवसाय। अध्यवसाय का अर्थ क्या है? अध्यवसाय का अर्थ निर्णय, निर्णय। और समय सार में जगह जगह लिखा मिलेगा, संसार का मूल कारण अध्यवसाय। वहां पर अध्यवसाय का मतलब क्या लेना? मिथ्या निर्णय लेना। वो कॉमन कथन कर दिया उन्होंने, इसलिए कहीं कहीं वो मिथ्याध्यवसाय भी वर्ड आएगा और कहीं कहीं मात्राध्यवसाय भी आए,
तब भी अध्यवसाय का अर्थ मिथ्याध्यवसाय रूप ही लेना। उसी प्रकार यहां पर मुझे क्या कहना होगा, कोई बताएगा? वैसे आभास का मतलब वैसे ज्ञान ही होता है, सच पूछो तो। मैंने दो चार, जैसे भास, भास मतलब ज्ञान होता है। भा मतलब क्या होता है? भा, आभा, भारत। भा मतलब क्या होता है? भाजाल जटिलम। महावीराष्टक स्तोत्र में भा वर्ड है, भा मतलब होता है कांति, उजाला, प्रकाश। इसलिए प्रभाकर, प्र ये उपसर्ग है और कर ये प्रत्यय है। मूल शब्द भाई है, भास्कर, भा कर। मूल शब्द वहां पर भी भा ही है। और आभा, चहुं ओर से उस दिव्यता, प्रकाश को बताना। ये समझ में आता मैं किसका अर्थ कर रहा हूं? ऐसे भा का। तो मुझे तो अब ये कहना है कि जैसे भास, अपन कहते हैं मुझे भासित हुआ, तो भासित हुआ मतलब क्या हुआ? ज्ञान हुआ भैया, ज्ञान हुआ। लेकिन हम ये समझने लगे मुझे ऐसा भास, अरे तुम्हें भास हुआ है, बस तुम्हें भास हुआ है, कोई नहीं है वहां पर, चुप रहे। तो भास मतलब वो इल्यूजन के रूप में रूढ़ कर दिया हमने। लेकिन मुझे भासित हो रहा है, अपने को आत्मा, अपना आत्मा भासित होगा, तो वहां पर भास मतलब कोई इल्यूजन थोड़ी अर्थ लेते हैं। पर भास का अर्थ तो वहां पर तो ज्ञान ही लिया ना। और आभास, चहुं ओर से ज्ञान ही होना है। वो कई जगह प्रवचन सार में प्रतिभास वर्ड आया, आत्मा का प्रतिभास होता है, प्रतिभास होता है। तो प्रतिभास मतलब वहां पर इल्यूजन, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। कहीं कहीं लिया भी जा सकता है, ये मुझे कहना है, प्रकरण देखकर निकालना पड़ेगा। वैसे आभास का मतलब भी ज्ञान ही होता है सच पूछो तो, लेकिन वो रूढ़ हो गया। आभास मतलब मिथ्या ज्ञान, भ्रम, इस रूप में प्रचलित हुआ। अपना तो मूल चर्चा है प्रत्यक्षाभास, जो प्रत्यक्ष तो है नहीं लेकिन प्रत्यक्षवत दिखे, भ्रमित हो, ऐसा वो प्रत्यक्षाभास। वैसे प्रत्यक्ष का स्वरूप क्या बताया था, कोई याद है? सूत्र, आधारभूत सूत्र याद है प्रत्यक्ष का किसी को? तीसरा अध्याय में होना चाहिए ये। दूसरा अध्याय में होगा क्या? दूसरे का दूसरे का तीसरा सूत्र है ये। बैठिए सब। दूसरे के सूत्र में ऐसा लिखा है, विशदम प्रत्यक्षम, बराबर। तो प्रत्यक्ष का स्वरूप दिया यहां पर, जो विशद हो। विशद मतलब अपन ने देखा था स्पष्ट। आप क्या बोल रहे हैं? निर्मल, ठीक है, ठीक है। तो ये अर्थ देखा था। अभी यहां पर देखिए, टैली करे ये सूत्र, अभी छठवां सूत्र पढ़ना है। अवैशिद्ये, अपना जो प्रकरण चल रहा है छठवें अध्याय का छठवां सूत्र, वो आइए। अवैशिद्ये, अवैशद्ये प्रत्यक्षम तदाभासम, इतनी की चर्चा करते हैं। अवैशद्ये, अविशद होने पर भी प्रत्यक्षम, उसे प्रत्यक्ष मानना। ये मानना, ये आपको शब्द डालना है इसमें, समझ में आता है? अवैशद्ये प्रत्यक्षम तदाभासम, अविशद होने पर भी उसको प्रत्यक्ष मानना, यह तदाभास है। वह तदाभास मतलब तत्का अर्थ क्या लेंगे यहां पर? मात्र प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष लेंगे अभी। वह प्रत्यक्षाभास है। समझ में आता है सबको? अविशद को परोक्ष मानना, ये क्या है फिर? ये प्रत्यक्षाभास थोड़ी है फिर ये तो सच्चा परोक्ष ज्ञान है। समझ में आता है? तो ये स्वरूप हुआ यहां पर। आगे ध्यान रहे, मैं वैसे बार बार कहता जाऊंगा आपको। यहां पर प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष का अर्थ क्या लेना?
कौन सा प्रत्यक्ष लेना? ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष लेना है आपको। अतीन्द्रिय वाला प्रत्यक्ष यहां पर नहीं लेना है। अवधि मन पर केवल ज्ञान की चर्चा यहां पर नहीं है। और ना अनुभव प्रत्यक्ष की भी चर्चा है। ये ना सैद्धांतिक प्रत्यक्ष चल रहा है, ये ना अध्यात्म का प्रत्यक्ष चल रहा है, ये तो बोलिए न्याय का प्रत्यक्ष चल रहा है, जहां पर मत मतांतर की चर्चा होती है। प्रत्यक्ष को जिस रूप में स्थापित किया है सब मत मतांतरों ने, ऐसा वह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात है। तो विशद था और अविशद होने पर भी उसको प्रत्यक्ष कहना, मानना, वो प्रत्यक्षाभास है। जैसे बौद्ध लोग क्या करते हैं, अचानक देखे हुए धुएं को, अचानक उत्पन्न हुए धुएं को देखकर अग्नि है ऐसा ज्ञान करना, ऐसा उदाहरण दे दिया इन्होंने। तो उसको वे बौद्ध लोग विशद ज्ञान मानते हैं अग्नि का। आपको प्रकरण समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? बौद्ध लोग क्या क्या भूल करते हैं बताना? हाँ, तो हम क्या मानते हैं बाबा? हम भी मानते हैं ना ऐसा, धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान हम भी मानते हैं। अपन मानते ही है बाबा, वे मानते हैं अपन मानते हैं। फर्क कहां पड़ रहा है? वे उसको विशद ज्ञान हो गया मानते हैं अग्नि का। हम ये कहते हैं वो विशद नहीं है, वो तो अनुमान है। देखो अचंबा, देखो आश्चर्य, देखो वे अनुमान प्रमाण मानते हैं, अभी इसी को वे प्रत्यक्ष मान रहे हैं। तो अनुमान किसको मानते होंगे? भगवान मालिक है। आप समझ रहे मुझे क्या कहना है? ये तो अपन ने माना धुएं से अग्नि का ज्ञान, लेकिन अपन ने उसको परोक्ष माना, अनुमान के रूप में माना। वे उसको विशद प्रत्यक्ष के रूप में ही मानते हैं। तो भैया फिर डायरेक्ट अग्नि सामने आएगी, उसको क्या कहेंगे आप? उसको वे क्या कहेंगे? कोई बताएगा? उसको वे प्रत्यक्ष मानते ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष तो उनका निर्विकल्प होता है, सविकल्प उनका प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता उनके प्रत्यक्ष में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो फिर अनुमान को वे प्रत्यक्ष मानते हैं। फिर अनुमान किसको मानते हैं? क्या मालूम? बैठो। तो कहते हैं जैसे वे बौद्ध गलती करते हैं, अविशुद्ध को विशद मान के चल रहे हैं, ऐसा कोई अविशुद्ध को विशद मानता ही प्रत्यक्षाभास है उनका। बौद्धों ने कितने प्रमाण माने हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान। तो उनका प्रत्यक्ष वो प्रत्यक्ष नहीं है, उनका प्रत्यक्ष वो प्रत्यक्षाभास है। क्यों? क्योंकि दर्शन को प्रत्यक्ष मानते हैं वे, और उनका अनुमान भी अनुमानाभास है। क्यों? वे अपने अनुमान को अनुमान थोड़ी मानते हैं, वे तो जिसको हमने अनुमान बोला है उसी को वे प्रत्यक्ष बोलते हैं। इसलिए सच्चे अनुमान को भी वे नहीं मानते। समझ में आता है? उनके सब मिथ्या है। देखिए सूत्र देखिए छठवां, अवैशद्ये प्रत्यक्षम तदाभासम। अविशद होने पर भी उसको प्रत्यक्ष मानना, यह प्रत्यक्षाभास है। जैसे बौद्धस्य, जैसे बौद्धों ने माना हुआ क्या? अकस्मात धूम दर्शनात् वन्ही विज्ञानवत। अकस्मात धूम दर्शनात्, अकस्मात देखे हुए धूम को अथवा अकस्मात धूम को देखकर वन्ही का ज्ञान होना, ये प्रत्यक्ष मानते। ये अकस्मात शब्द क्यों डालो? कोई बताएगा? लगाओ जोर, मुझे इसका अर्थ बताओ, कोई भी बताओ। अकस्मात जो क्यों डाला शब्द? फिर क्या रहस्य अकस्मात का? हम जैनी ऐसा मानते हैं क्या अकस्मात का? ऐसा मुझे बोलना है। हम नहीं मानते ऐसा। हम कैसे नहीं मानते भाई? अकस्मात का अर्थ अचानक वो दिखा, ऐसा अर्थ नहीं है यहां पर। कह रहे वे पूर्व की श्रृंखला मानते ही नहीं ना, वे प्रत्यक्ष जैसा अपन ने माना वैसा नहीं मानते, स्मृति नहीं मानते, प्रत्यय नहीं मानते, तर्क नहीं मानते, तो अनुमान कैसे मानते वे? फिर
स्मरण के बल पर तो तर्क होगा, तर्क के बल पर अनुमान होगा, और स्मरण तर्क को तो वे मानते नहीं। हमने जो अनुमान आज माना है वो कितने ही अभ्यास का फल है। वो a number of times he may have experimented the same thing. किसकी तरफ संकेत है अभी मेरा? पर्टिकुलर शब्द बोलो। A number of times he may have experienced and experimented the same thing. Tark. Then eventually he have come to a conclusion. बहुत फिर वो रिजल्ट के रूप में वो कंक्लूजन पर आया कि हाँ ये ऐसा ही है। अब मैं अनुमान की बात कर रहा हूं। तर्क मतलब जहां जहां ये वहां वो बराबर प्रक्रिया में चल रहा था व्याप्ति के, और अब बौद्धों की या तो कोई व्याप्ति की प्रक्रिया ही नहीं है। समझ में? तो सडनली वो जो कुछ देखा और उसको बोल दे कि यहां पर अग्नि है, ऐसा नहीं चलेगा। उनको पहले तर्क का ज्ञान हुआ होना चाहिए, और उसके लिए तर्क के लिए भी पहले प्रत्यभि चाहिए, प्रत्यभि के लिए भी स्मरण चाहिए, और वो उन्होंने माना ही नहीं है। तो ये अचानक का अर्थ ये है, बिना पूर्व की श्रृंखला के। और जैनी अचानक वाला नहीं मानते, वो पूर्व की श्रृंखला संबद्ध मानते। उसमें अचानक का अर्थ वैसा नहीं लेना, अरे अचानक धुआं दिखा और अग्नि का, वो तो अपन सब मानते ही है। अचानक दिखने की बात वैसी नहीं है, उसके पूर्व की श्रृंखला का निषेध अचानक का अर्थ है यहां पर। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? ओके चलो ठीक है। डॉक्टर्स को इतना ज्ञान होता है, ग्वालों को इतना ज्ञान होता है, दैट इज ड्यू टू एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस मतलब अपना तर्क होता है। समझ रहे? डॉक्टर ने देखा और दूर से बोल दे इसको ऐसा हुआ है। अपन सैकड़ों जन देख रहे वैसे ही देख रहे, क्यों? कहते ये फर्क काय का है? ये फर्क अनुभव का है। होता है ना, बहुत ऐसा होता है। उन्होंने दूध देखा और बराबर बोल देते हैं, दूध देखते घी देखते बराबर बोल देते इसमें मिलावट है, और बराबर एक सरीके लगते हैं सूंघने को। कहते ऐसा नहीं, वो बारीकाई है, वो अनुभव से ही पूर्ति होगी, उसमें 40 साल लगाने पड़ेंगे आपको। तो अनुभव ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में बैठकर प्राप्त हुए। कितने ही एक्सपीरियंसेस थरोली आए, आया फंसा। सुनार का भी ऐसा ही है, कितने बार लिया, सच्चे के रूप में फंस गया, फिर बाद में वो हटता गया, और आज वो अनुभव का बल ये है, सब एक्सपीरियंस है उसका। ये सूत्र हुआ अपना, बौद्धस्य अकस्मात धूम दर्शनात् वन्य विज्ञानवत। ये उदाहरण दिया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। अभी चलेगा परोक्षाभास। परोक्षाभास दूसरी तरफ आइए, देखिए क्या 7वां सूत्र इसके लिए है। आधारभूत सूत्र आप 7वां लिखेंगे वहां पर परोक्षाभास में। परोक्षाभास का बहुत बड़ा फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार है, इसका बहुत बड़ा पेटा है, पूरा पेज यही घेरने वाला है दोनों। तो इसका कैसे चार्ट बनेगा आप सोच लीजिएगा, इसके ब्रांचिंग बनेगा। पहले तो परोक्षाभास का स्वरूप हम यहाँ से देखते हैं। आधार सूत्र 7वां, इसका स्वरूप और कुछ उदाहरण भी देंगे। कि उदाहरण मतलब किस मत का खंडन होना है वो भी बताएंगे। वैशद्य अपि परोक्षम तदाभासम, हूबहू ऊपर जैसा ही ये बोल दिया। देखो ऊपर के 3 शब्द और नीचे के 3 शब्द ऊपर नीचे डाल दो। देखो अविशद होने पर भी प्रत्यक्ष मानना, वो प्रत्यक्षाभास। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? विशद होने पर भी उसको परोक्ष मानना, यह परोक्षाभास है। बराबर। जैसे जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में कहते थे, जीव को अजीव मानना जीव तत्व संबंधी भूल, अजीव को जीव मानना अजीव तत्व संबंधी भूल। हूबहू ऐसा ही है। विशद अविशद को प्रत्यक्ष मानना ये प्रत्यक्षाभास, और विशद को परोक्ष मानना ये परोक्षाभास। ठीक है? विशद होने पर भी परोक्ष मानना, बिल्कुल आंखों के सामने खड़ी है वस्तु, और उसको फिर भी परोक्ष मानना। परोक्ष मतलब अब अपने जैन के हिसाब से तो परोक्ष ही है, क्योंकि इंद्रिय और मन के माध्यम से हो रहा है, मतिश्रुत है ही परोक्ष। अपने जैन के हिसाब की बात नहीं है अब यहाँ पर, मतांतरों की चर्चा। यहाँ पर साम व्यवहारिक प्रत्येक जो सामने दिखते हुए भी उसको तुमने परोक्ष माना, ये परोक्षाभास है कहते हैं। जैसे कौन मानता है ऐसा? मीमांसकस्य करण ज्ञानवत। मीमांसक लोग है वो इंद्रिय के माध्यम से होने वाले ज्ञान को वे अविशद मानते हैं।
परोक्ष मानते हैं। जैसा उनका मान्यता मिथ्या है वैसे ही समझ लेना, ये जो विशद होते हुए भी उसको परोक्ष माना जिसने, वो परोक्षाभास। आगे बढ़ना है, सिंपल थीम है ये तो। आगे बढ़ते, परोक्षाभास के तो अभी भेद भेदांतर चलने वाले हैं। बोलो। मीमांसक इंद्रियों से, करण शब्द है, करण, करण मतलब इंद्रिय, इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ वह उसको विशद नहीं मानता है, जबकि वो विशद है। समझ में आता है क्या कह रहा हूं मैं? इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो विशद प्रत्यक्ष है कि नहीं? साम व्यवहारिक की चर्चा चल रही है अपनी, बार बार आई नीड नॉट मेंशन। इसके सामने स्मृति प्रत्यय को ही खड़ा करना है। स्मृति है, प्रत्यय है, तर्क है, अनुमान है, आगम है, और एक तरफ प्रत्यक्ष है। देखो, सुनो सुनो, मैं इसको खोलता हूं। ये देखो, मैंने थोड़े दिन पहले एक बात कही थी। चैन सुखदास जी एक विद्वान हुए हैं, जयपुर के विद्यालय में वे प्रिंसिपल थे। संस्कृत प्राकृत उनकी लगभग डिक्शनरी मुंह जबानी कंठस्थी संस्कृत प्राकृत, बहुत उच्च दर्जे के विद्वान हुए ये। एक गोपाल दास जी की अखाड़े में तैर हुए वाले थे। 10 साल वही रहे थे मुरैना में, गोपाल दास जी के पास। अब जानते समझते हैं मैं जो कह रहा हूं। चैन सुखदास जी ये पहले तो स्यादवाद विद्यालय जो काशी बनारस में है, गणेश प्रसाद जी वर्णी उनको वहां पर ले गए थे, तो वहां पर उन्होंने पहले पूरा अपना अध्ययन किया 5-6 साल पढ़ के। चैन सुखदास जी, मक्खनलाल जी, बंशीधर जी, फिर देवकी नंदन जी, बड़े बड़े विद्वान वहां पर पढ़े। कहां पर? पहली बैच वहां की। बड़े बड़े विद्वानों के नाम तो सुने हैं ना आप लोगों ने? मैं तो निरंतर पढ़ता हूँ, ये निरंतर इनके बहुत आर्टिकल्स है, बहुत अच्छे विद्वान रहे ये। इन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं, टीकाएं लिखे हैं, सब लिखे। फिर गोपाल दास जी, मैंने कहा था, वहां पर घूमते घूमते गए थे शिखर जी जाते समय। तो वहां पर शिखर जी जाते समय रुके बनारस में, अपना विद्यालय देखा, बहुत प्रसन्न हो गए। तो सब ये छात्रों से मुलाकात हुई, तो छात्रों से बात हुई, तो छात्रों को बोला उन्होंने, गोपाल दास जी ने, कि आपको पढ़ना है कुछ अध्यात्म वगैरह? कह रहे हाँ। फिर ये आपका कंप्लीट करो, फिर मेरे पास आ जाना मुरैना। तो पूरी टीम यहां से हटके फिर मुरैना चली गई गोपाल दास जी के पास पढ़ने के लिए, जिसमें चैन सुखदास जी का मुझे कुछ कहना है अभी। तो चैन सुखदास जी भी थे उसमें। उन्होंने, जानते हैं, आपने सुना भी होगा ये, मुरैना में जैसे ही उन्होंने प्रांगण में प्रवेश किया था, 10-20 जनों ने, 10-15 जन तो होंगे ही है, तो 10-15 जनों ने वो प्रतिज्ञा करी थी प्रांगण में आते ही, हम जब तक एजुकेशन नहीं होगा प्रांगण के बाहर पैर नहीं रखेंगे। तो 10 साल वे प्रांगण के बाहर निकले ही नहीं। घर पर जाने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन मुरैना में भी कभी शहर में नहीं गए, प्रांगण में ही रहते थे वे। अपना जैसे मंगलायतन कैंपस है, कैंपस के बाहर निकलने का काम ही नहीं, ऐसा उनका जीवन बना था। फिर मक्खनलाल जी वही सेट हो गए, मुरैना संभालने लग गए वे, वहाँ के अधीक्षक बन गए। फिर यहाँ वहाँ सब चले गए। फिर कारंजा में देवकी नंदन जी चले गए। फिर एक एक गढ़ संभाल लिया एक एक विद्वान ने वहाँ से। फिर चैन सुखदास जी इतने पढ़े लिखे हो गए थे तब, तो वो, मैं ये कह रहा हूँ, उनको डिक्शनरी मुझे याद थी संस्कृत प्राकृत की। तो फिर वे आए जयपुर में, तो वे कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। तो मुझे तो उनकी बात कहनी है कुछ। तो उनका ये कहना रहता था, अपने डॉक्टर साहब वगैरह समस्त विद्वानों को वे कहते थे, आपको नमोकार मंत्र भी लिखना है, नमोकार मंत्र लिखना है कहिए आपको, और वो लेख छपना है। तो स्मरण के बल पर नहीं लिखना, प्रत्यक्ष बल पर लिखना। प्रत्यक्ष का अर्थ मैं कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष मतलब क्या ले रहा हूं मैं? आंखों से देख कर ही लिखना उसको। तो जो फर्क है वो स्पष्ट ही है फर्क, तो लोक में उसको स्पष्ट ही कहा जाता है। वैसे स्मरण को, प्रत्यय को, तर्क को, अनुमान को, आगम को वैसे थोड़ी ना प्रत्यक्ष माना जाता है। समझ में आता है?
अब आगम मतलब भी क्या लेंगे यहाँ पर? आगम सामने रखकर आपने प्रत्यक्ष देख देख कर लिख रहे, ये आगम ज्ञान है कि प्रत्यक्ष ज्ञान है? ये आगम भी है, ये प्रत्यक्ष भी है, लेकिन ये बिना प्रत्यक्ष के भी आगम ज्ञान तो हो ही सकता है ना। तो स्मरण आदि के बल पर तो उसको नहीं वैल्यू, कुछ वैल्यू नहीं, मतलब उसको इसके पासंग में वैल्यू नहीं, प्रत्यक्ष के पासंग में चलना है। आगे आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों से वर्तने वाला ज्ञान कैसा था? प्रत्यक्ष। उसको मीमांसक कैसा मानते हैं? अविशद। तो कहते ये परोक्षाभास है। अविशद को नहीं, विशद होने पर भी उसको तुमने अविशद माना, परोक्ष माना, ये परोक्षाभास। विशद को प्रत्यक्ष मानना, अविशद को प्रत्यक्ष मानना प्रत्यक्षाभास, और विशद को परोक्ष मानना यह परोक्षाभास। इतना तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलना है आगे। आगे का 8वें सूत्र पर आप आइए। चार्ट आपका चल ही रहा होगा, एक तरफ नोट एक तरफ कर ही रहे होंगे सब। अभी नोट के लिए इन्होंने 20 मार्क सेट किए क्या? मैं तो पिछले साल से ही ऐसा करता हूँ, बिना पूछे बिना कुछ करे मैं 10 मार्क रखता ही नहीं हूँ। अब इन्होंने 20 रखे तो मेरे तो 50 ही रहेंगे। उसको आप नोट करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? मुझे अटेंशन उसी में से समझ में आएगा आपका, और यहां से तो प्रत्येक समझ में आ ही रहा है। चलो ठीक है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, एक अनुमान। मैं दोनों प्रमाण को लेकर मार्क दूंगा आपको। समझ में आता है? चलो देखो 8वां सूत्र देखिए। अभी ये परोक्षाभास के ही भेदांतर खड़े होने वाले हैं। कैसे भेद होंगे इसके? कितने भेद होंगे? वहां पर भी हमने 5 भेद किए थे, आपको याद होगा, परोक्ष प्रमाण के। याद आ रहा है? यहां पर भी परोक्षाभास के 6 भेद होंगे। पहला भेद लिखेंगे आप स्मरणाभास। बहुत छोटा छोटा, एकदम छोटी फिगर देखो, एकदम छोटी बड़ी लाइन बनाकर एकदम छोटी छोटी एरो खोलो, क्योंकि एकदम कॉम्पैक्ट बनना ही है टेबल। फिर ये काम में भी नहीं आना स्मरणाभास, ये यही श्रृंखला खत्म होनी है इनकी। फिर आप लिखोगे स्मरणाभास चार्ट में, फिर प्रत्यभिज्ञानाभास, तर्काभास, अनुमानाभास, और क्या लिखेंगे? और आगे चाल करके छोड़ दो आप। चाल समझ में आता है? शकुनी वाली चाल है ये। चाल छोड़ दो, मतलब चाल मतलब कंटिन्यूएशन छोड़ दो, बस आगे अपने को पता नहीं आगे क्या कहेंगे। ये समझ में आता है? चाल नहीं समझते? अरे जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन, उसमें चाल छोड़ देते ऊपर, तो फिर वो आगे कभी कंस्ट्रक्ट होगा। यदि चाल नहीं छोड़ी जाए तो यू कैन नेवर कंस्ट्रक्ट एनीथिंग ऑन दैट नाउ। बस दैट इज ऑल। तो चाल छोड़ दो, अपना आगे देखेंगे क्या होता है। अभी तो स्मरणाभास के लिए सूत्र आधार लिख दीजिए 8वां। स्मरणाभास के लिए देखो क्या यहां पर सूत्र बोला जा रहा है। देखो स्मरणाभास का अर्थ में पहले खोल रहे हो, यहां पर देखिए। देवदत्त का स्मरण कौन कर सकता है? देवदत्त का स्मरण कौन कर सकता है? जिसने उसको कभी देखा हो। स्मरण के लिए पहले प्रत्यक्ष होना पड़ता है। इंद्रियों के कभी पहले सामने तो आए स्मृति। अवग्रह इहा अवाय धारणा, वो बैठा रहे धारणा में। अवग्रह इहा अवाय धारणा मतलब ही इंद्रिय प्रत्यक्ष। तो उस पूर्वक ही होगा, कभी हुआ तो स्मरण। तो देवदत्त का स्मरण वो कर सकता है जिसने कभी देवदत्त को देखा था। जिसने कभी देवदत्त को देखा ही नहीं, उसने जिन दत्त की तरफ इशारा करके कहा यह देवदत्त है, यह स्मरणाभास। समझ में आता है? स्मरणाभास पहले कभी अनुभवी ही नहीं ये चीज उसने, उसमें स्मरण कैसे होगा? आपको याद आता है? आप वो अपन अमेरिका में मिले थे, याद आ रहा है? देखो ये भी मजे ले रहा है ये ऐसा कर रहे, देखो। हाँ
अमेरिका में ना मैं गया था, और ये तो ये सोच रहा है हा हा करते समय इनको क्या हो गया है, ये सठिया गए क्या ये। हाँ कह रहे हम गए नहीं थे, आ तो बहुत जन ऐसे मजे लेते हैं, मजे फोन पर, हाँ जी आप ये बोल रहे हो, हाँ बोल रहा हूं, ऐसे बहुत जन 5-5 मिनट मजे लेते रहते बहुत जन। एक दिन मैंने मजे ली थी यहाँ पर संयम की, यही से फोन किया मैंने संयम को, संयम करेली के पास कुछ काम था नोट संबंधी, तो फिर वो वार्डन ने डायरेक्ट फोन दे दिया। हाँ कौन बात करे, मैं करेली, करेली में कौन, कह रहे पड़ोसी, पड़ोसी कौन। तो मुझे अभी क्या कहना है, स्मरण वो करे जिसने कभी ज्ञान किया हो। ज्ञान मतलब यहां पर प्रत्यक्ष, और उसके बिना का कुछ बोले दैट विल बी स्मरणाभास। ठीक है, देखिए स्मरणाभास को कहते हैं। इसमें भी तरकीब से कुछ शब्द डालना पड़ेंगे आपको। एक पहले उदाहरण ले लेते हैं। जिन दत्ते स देवदत्तो यथा, जैसे जिन दत्त में वह देवदत्त है, यह स्मरणाभास हुआ। ओके, स्मरणाभास हुआ ये। आगे सामने आने पर तो बोलना, ये तो प्रत्यभिज्ञानाभास हो जाएगा। हालांकि स्मरणाभास आदि भी सब शामिल हो जाएगा इसमें। ये तो केवल स्मरण के बल पर कि वो कंफ्यूजन उसके दिमाग में क्रिएट हुआ, बस उसको कहेंगे स्मरणाभास। स्वरूप देखो, अतस्मिन् तदिति ज्ञानम स्मरणाभासम। मिल रहा है सूत्र? इसकी संधि विच्छेद करता हूं। अतस्मिन् तत् इति ज्ञानम स्मरणाभासम। अतस्मिन्, तस्मिन्, ये कोई मुस्लिम की यस्मिन वस्मिन है क्या कोई? तस्मिन, तस्मिन उसमें, उसमें तत्, उसमें उसका ज्ञान करना। उसमें उसका, तो उसमें उसका तो बराबर है ना, फिर तो अ शब्द डाल दिया। जो नहीं करना था उसमें, वो उसमें ज्ञान कर दिया। स्मरणाभास समझ में आता। हालांकि ये तो सबको लागू हो सकता है, अनुमानाभास को, तर्काभास को, लेकिन यहां पर तो अपन को समझना है स्मरणाभास का अर्थ। स्मरण के बल पर चल रहा है पूरा। अतस्मिन् तद इति ज्ञानम स्मरणाभासम क्या अर्थ करते देखो। पूर्व में अनुभव नहीं किए गए पदार्थ में, अ का अर्थ क्या लेंगे? पूर्व में अनुभव नहीं किए, तभी तो स्मरणाभास में लागू होगी परिभाषा। नहीं तो तरकीब से यही परिभाषा बोलो प्रत्यभिज्ञानाभास, तर्काभास, अनुमानाभास में भी लागू होगी। क्योंकि जो नहीं है उसमें लागू करना उस बात को, वो तो प्रत्यक्षाभास में भी लागू हो रही है। समझ में आता है? तो अकार तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा, पहले अनुभव नहीं किए वस्तु में, तस्मीन वस्तु में, क्या उस वस्तु का ज्ञान करना, वह है ऐसा ज्ञान करना, स्मरण करना, तो वह ज्ञान स्मरणाभास है। जैसे जिन दत्त में वह देवदत्त है। चलना है आगे, आदित्य चलना है आगे। तुम्हें बजाने के लिए चाहिए क्या कुछ? तो बजाता है ना, है क्या बजाता है तू? अच्छा चलो, गिटार क्या करता है ये? सब बजाता है। अच्छा, सब आता है इसको? अच्छा, वाह वाह, चलो ठीक है। तो थोड़ा आपको कभी अंदर ईगो होता है? हमको आता है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा अच्छा, आप मार्दो धर्म के धारी हो? अच्छा ठीक है। ये 8वां सूत्र हुआ। अभी उसी को आगे चल रहे, अपन चार्ट पूरा कर रहे हैं अपना। स्मरणाभास हुआ, प्रत्यभिज्ञानाभास की तरफ आइए। इसको पूरा किए दे रहे 9वें सूत्र को, 9वां सूत्र पूरा किए दे रहे। तो 15 दिन में अपना पूरा हो सकता है, फिर तो 6वां अध्याय
विदिन 15 डेज ही पूरा हो सकता है। देखो 9वां सूत्र देखिए, सदृशे, यहां पर अभी थोड़ा पहले मैं समझाऊ प्रत्यभिज्ञानाभास किसको कह रहे हैं। तो इसको ये कह रहे हैं, वैसे आप मुझे बताएंगे प्रत्यभिज्ञानाभास का आप क्या अपेक्षा कर रहे थे इनसे। देखो जैसे ये वही है, ऐसे जो जिन दत्त का हुआ ना अभी, कि जिन दत्त में ये वही देवदत्त है, प्रत्यभिज्ञानाभास तो ये हो गया। स्मरणाभास में और प्रत्यभिज्ञानाभास में अंतर कहां पड़ेगा? ये प्रत्यक्ष में दिखेगा, टैली करेगा, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान की परिभाषा क्या है? प्रत्यक्ष प्लस स्मरण, तुलनात्मक ज्ञान, संकलनात्मक जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। याद आ रहा है ना आपको? अब यह सामने ही वस्तु प्रत्यक्ष, अभी प्रत्यभिज्ञान, इसलिए तो मैंने कहा अतस्मिन् तदिति ज्ञानम, यह परिभाषा तो पृथ्वी में भी लागू हो सकती है, लेकिन वो तो तरकीब से अपन ने अ का अर्थ पहले अनुभव नहीं किया, इतना ही लिया, तो अनुभव तक की बात रख दी, इसलिए वो वहीं तक सीमित रह गई स्मरणाभास तक। प्रत्यभिज्ञानाभास की देखो आचार्य देव ऐसा उदाहरण देते कि देवदत्तों, जिन दत्तों को देखकर यह देवदत्त है कहना, वो प्रत्यभिज्ञानाभास हुआ। यह वही देवदत्त है और वो देवदत्त नहीं था, तो यह ऐसा उदाहरण दे देते हैं। अथवा ये वैसा ही है और वैसा था नहीं, वो ऐसा उदाहरण नहीं दिया आचार्य ने। कैसे उदाहरण दिए? एकत्व को सादृश कहता है, सादृश को एकत्व कहता है, बस वो प्रत्यभिज्ञानाभास, ऐसे उदाहरण लिए। जैसे वस्तु थी वही और कहते हुए वैसी ही है ना, अरे मूर्ख वैसी ने, वो वही है, ये प्रत्यभिज्ञानाभास उसका। कितने जन पकड़ रहे बात को, मैं बाद में फिर पूछूंगा। और क्या अभी क्या भूल कर रहा था? ये वैसी ही है ना, तो कह रहा अरे ये वही है, और फिर कभी कहते ये वही है, अरे वही नहीं, ये वैसी ही है। ये भी प्रत्यभिज्ञानाभास, उसी वस्तु को वैसी ही कहना, ये भी प्रत्यभिज्ञानाभास, और वैसी ही वस्तु को वही वस्तु कहना, ये भी प्रत्यभिज्ञानाभास। एकत्व प्रत्यभिज्ञान और सादृश प्रत्यभिज्ञान ऐसे भेद देखे थे हमने। यह वही ही है, यह वही है, ये एकत्व प्रत्यभिज्ञान था, याद आ रहा है? और यह वैसा ही है, ये सादृश प्रत्यभिज्ञान। कितने जन को याद आ रहा है? ये भेद हमने देखे थे। यह वह नहीं है, ये किसका उदाहरण? ये वैसा नहीं है, ये वही सदृश। यह वह नहीं है, ये किसका उदाहरण देखा था? एकत्व के विरुद्ध क्या लिया था? अन्यत्व लिया था क्या? अन्यत्व प्रत्यभिज्ञान। चलो जो भी होगा, मुझे क्या कहना कोई बताएगा? आचार्य ने उदाहरण कैसे लिए हैं और हम कैसे सोचते? नहीं समझ रहे बात को। क्या मूलभूत अंतर पड़ रहा है, कौन बताएगा? आचार्य किसको ले रहे प्रत्यभिज्ञानाभास में, और कैसे और भी लिया जा सकता था? हाँ, एकत्व का सादृश्य में और सादृश्य का एकत्व में होना, उसको ले लिया। और कैसे हो सकता था? जो धोखा ही हुआ सीधा किसी को, मंदिर देखकर कहा हाँ ये मस्जिद ही है, हाँ मुझे याद आ रहा है ये मस्जिद ही है, मैं यहां आया था, तो उसको भी लिया जा सकता था प्रत्यभिज्ञानाभास में। तो प्रत्यभिज्ञान हो ही नहीं रहा है, इसको कह रहे, क्योंकि स्मरण ही उसका गड़बड़ाया है, तो आगे के सब श्रृंखला तो गड़बड़ाएगी सही। तो ये भी प्रत्यभिज्ञानाभास में लिया जा सकता था। वह ही चीज नहीं होकर वही कहना, और वैसी नहीं होकर वैसी कहना, धोखे में बहुत हो जाता है ऐसा। तो कितना कोर्ट में कितना होता है ऐसा, बड़ी मुश्किल पड़ती है। कहते चोरी हो गई, अब चोर को पहचान सकेंगे? कहते हैं कोर्ट में एक नियम है, मैं बताता हूं आपको। देखो, जब भी सीआईडी सीबीआई के पास जब भी कोई केस आएगा, बहुत बड़ा केस हो, उनके पास आ जाएगा। अब वो ब्रांच एकदम, पथक कहते हैं उसको, पथक ब्रांच, एकदम वो उनके घर में चला जाता है। मान के चलो 20 की टीम गई, सामने सबको बिठा देते हैं, कह देते हैं घबराओ मत, हम इसकी तहकीकात करेंगे। देखो दम कितनी है उन लोगों की, मानना पड़ेगा ये।
अन्य कोई काम नहीं कर सकता ये। कहते हम ढूंढ निकालेंगे उसको। भारत भर में विश्व भर का आदमी अभी कहाँ गया होगा, ये उसको ढूंढ निकालने वाले हैं। तरकीब है उसकी कुछ। तो ये कहते हैं हम जो जो पूछते हैं उसको उत्तर देना आप, हम ढूंढ कर हम निकालेंगे। अपन कहते ना कि वो ये कहते हैं इंफॉर्मेशन आप देना हमको, ढूंढकर हम निकालेंगे पूरा। आचार्य देव ने इंफॉर्मेशन आत्मा का पूरा हमको दिया, ढूंढना हमको है पूरा। और हम सफल नहीं होते क्या उसमें? हो जाते हैं सफल। लेकिन वो एक बात कहते हैं पहले, उसकी उम्र क्या होगी साहब, वो कैसा था, दाढ़ी वाला था कि बिना दाढ़ी वाला था। लेकिन वो एक बात कहते पहले ही, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना। और जितना आपको पक्का पता नहीं है आप उसके बारे में कुछ भी बोलो मत। हमको इंफॉर्मेशन कम मिलेगी, उसको हम ढूंढ निकालेंगे, लेकिन विपरीत इंफॉर्मेशन हमको नहीं देना। वे बोलते हैं ऐसा, समझ में आया? अब वो कहते क्या है इसको, जैसे वो कहते दाढ़ी वाला था वो, नहीं हुआ। हाँ चलो ऐसे ही चलने दो। हाँ छोड़ो, अभी तो समय हो गए, 1-2 मिनट में मुझे वाइंड अप करना है। छोड़ो, देखो अब वो कहते हैं कैसा था वो, तो कहते हैं कि वो क्या उम्र होगी उसकी, तो कहते तो दाढ़ी वाला था वो। अभी देखो वो ये भी जानते दूसरे दिन वो दाढ़ी बना सकता है जाकर। इतनी दांवपेच चलती है, कभी आपको मौका पड़ेगा मैं आपको पूरा बताऊंगा ये कैसे करते ये। एक कंप्यूटर पर 1000 शेड बनाते, वैसे 1000। जैसे वो कह रहे तुम ऐसा आदमी था वो दाढ़ी वाला, दाढ़ी थी उसको, वो क्या उम्र जानना बहुत जरूरी होता है उनको, उम्र और कद, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकता ना कोई। मैनिपुलेशन, दाढ़ी थी वो बड़ी बात नहीं है, वो तो अभी हटा सकता है जाकर, और नया विग भी लगा सकता है बिना दाढ़ी वाला। समझ में आता है? तो वे जैसे वो भले ही फीडबैक देवे ना, वो दाढ़ी नहीं थी तो कंप्यूटर पर वैसा वो चेहरा बना देते हैं मोटा मोटा, लगभग ऐसा चेहरा था। तो कह रहे हाँ अब तुम जाओ, कहते यहां से। फिर वैसे सैकड़ों फोटो बनाते हुए उसको दाढ़ी भी लगाते हैं, उसका गंजा भी कर देते हैं, क्योंकि यहां से अपराधी जाकर कुछ भी कर सकता है। और इसकी मिलती जुलती शक्ल कोई पूर्व अपराधी से है क्या, तो तुरंत वो ट्रैप करता है कंप्यूटर, ये इससे मिलती जुलती शक्ल उस अपराधी की है, पहले उसकी छानबीन करते हैं, तू तो नहीं आया था यहां पर। ऐसा ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन वो बार बार कहते हैं अब गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना हमको, कम होगी चलेगा, हम ढूंढ निकालेंगे, गलत होगी तो हमारा वो मार्ग बदल जाएगा। फिर वो समझ में आता है? मुझे तो अभी क्या कहना है, तो फिर वो क्या करते आगे देखो। अभी कहते किसी ने कि वो आदमी ऐसा दिखता था, तो अभी वो एक आदमी लाकर खड़ा करते हैं, यही है वो अपराधी। 1 साल के बाद लाकर दिखाया। अभी 1 साल के बाद इसको भी याद रखना, 1 मिनट देखा हुआ अपराधी अंधेरे में, कितनी बड़ी बात है। वो कहता है हाँ अब कुछ बोले, कुछ परफेक्ट बोलो, परफेक्ट, क्योंकि हम इसको रिमांड पर लेने वाले हैं, इसको अर्धमृतक समान करने वाले हैं। मर भी सकता है ये बीच में, तहकीकात के बीच में, क्योंकि हम तो इतना टैकल करेंगे उसके बिना सत्य उगलेगा नहीं है। और इसके बीच में वो सत्य भी कभी कभी इतना डर जाएगा, वो सत्य वाला भी होगा, वो ये निरपराधी भी होगा, तो वो भी आपत्ति पड़ सकती है। कहते तो कहते ऐसा था। अब वो यदि कहे हाँ यही था, तो क्या करते मालूम वे लोग, फिर ये CID CBI वाली ब्यूरोज उसके जैसे 10 आदमी खड़ी करते हैं अगल बगल में ला लाकर। फिर ये कहते हैं वो ये था क्या, फिर हाँ ये वही लग रहा है, ये था क्या, हाँ ये वही लग रहा है। फिर वो 10 को खड़ा करते कह रहे ये 10 है व्यक्ति, इनमें से छाटो वो कौन था। माथा पकड़ के बैठ जाता है वो, आप समझ रहे? और नहीं आ रहा है समझ में तो कुछ नहीं बोलना, हम कर लेंगे तहकीकात। समझ में आता है? आप गलती से ये नहीं बोलना कि आदमी था। मैं क्यों कह रहा हूं, ये क्यों कह रहा हूं, सादृश्य कह रहे हो, एक सरी के 10 खड़े करेंगे बाद में वे। ऐसा ही था स्वर्णिम जैसा, कह रही है स्वर्णिम, हाँ स्वर्णिम जैसे हूबहू शक्ल, जाने कहा 500 किलोमीटर पर एक लड़का रहता होगा हूबहू, वो उसको खड़ा करेंगे, ये वही था। अभी कल उन्होंने कहा था ये यही था,
अभी आज कह रहे यही था, सामने वाले को पता नहीं है, फिर दोनों को लेके खड़े होंगे वे, कह रहे कल तुम इसमें बोल रहे थे, इसमें बोल रहे थे, दोनों में किस पर शक है आपको? ऐसा चलता है और वो ढूंढ निकालते हैं पूरा। कितनी बड़ी बात है ये। केवल एक इमेजिनेशन के रूप में, कल्पना के रूप में वो पिक्चर खड़ी करते हैं। नया अपराधी होगा तो कितनी भारी पड़ती होगी इनको। कहते कैसा था? अच्छा ये उम्र का था, ये कद का था, बस इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। 4 दिन के बाद फिर आकर धमकते हैं। आपने कभी नोट किया है क्या इसको? 4 दिन के बाद फिर आते हैं, कैसा था? कह रहे बार बार आकर परेशान कर रही है, रोजाना आ रहे हैं। और रोजाना इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे दिमाग का ठिकाना नहीं ना, तुम्हें धीरे धीरे याद आती रहती है। तो बार बार आकर ये उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, एक पहले फाइल बनेगी, फाइल के आधार पर ये तुम्हारे सामने लेके आएंगे उसको। मैंने ऐसे ऐसे देखे, आप कल्पना नहीं कर सकते। अपराधी को सामने लाकर बस 5 मिनट का बयान दिया उन्होंने, ना फोटो दिखाई ना कुछ दिखाई, बराबर लाकर सामने पटक दिया उसके, ये माल तुम्हारा और ये आदमी। ऐसी पुलिस होती है। और खास तौर पर मैंने आपको कहा, पुणे की, मुंबई की पुलिस ये वर्ल्ड में नंबर 2 की पुलिस मानी गई है। आप बता देना यहां पर ऐसा हुआ है, इस उम्र का है, 4 दिन में भी वो आदमी सामने लाकर खड़ा हो जाएगा। क्यों? ये डिस्गाइज में चलते रहते हैं ये सब ऐसे लोग, उनका वही काम है, वही काम है उनका। कैसे ढूंढ निकालते हैं? अपने को लगता है इतने चिंटी जैसे आदमी घूम रहे हवा, उन्होंने कैसे ढूंढ निकाला? कैसे? उनका वही काम है। समझ में आया? चलो 9वां सूत्र अपन रीडिंग करना है, वो रात में हो सकेगा, आगे भी बढ़ना है, आगे बढ़ेंगे रात में। ओम नमः।